हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 80। आज हमारी डेट है 1। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पाठ पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि बड़ा खुद के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज परिग्रह की सनक बिरादरी बहुत हरकत नहीं जाती, इसलिए वहाँ तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह मेरे रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पर पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिद वजह ढूंढने न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्यादान पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बस दूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिद जस्तुजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। ठीक है बच्चों, हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंग लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियों दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पर पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। इसका आगे का हम दूसरे वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें नीचे लिखा हुआ है। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि परदादी के कतार से बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। परदादी के घर में बेटियों और बहू का सम्मान होता था। वह हर व्यक्ति को अपना निजित्व रखने की छूट थी। इसके अलावा उन्होंने अपने पोते की बहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की की मांग की थी। वह बातें साफ जाहिर करती। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेखिका के गांव का नाम क्या था। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों नुक्कड़ गांव। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा बच्चों नुक्कड़ गांव ये लिखा हुआ। ठीक है, आप ये लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी, वह समाज से विपरीत चलती थी। इन्हीं कुछ कारण की वजह से उन्होंने अपने पोता बहू के
अपने पोता बहू के पहले बच्चे की लड़की की मन्नत मांगी और 5 लड़कियां होने पर भी कभी यह बात उन्हें खाली नहीं। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर बताइए कि रत जगह कार्यक्रम कब मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। कहानी के आधार पर यह यहाँ कहा जा सकता है कि रत जगह कार्यक्रम शादी की रात में लड़के के घर में महिलाओं के दौरान मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन है कि पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि समाज के अनुसार हर कोई पहला बच्चा लड़का ही चाहता है, पर लेखिका की परदादी की मन्नत को अजीब समझा गया क्योंकि वह लड़की चाहती थी। ठीक है बच्चों। फिर हमारा बच्चों यहाँ पर हमें एक गतिविधि दी रखी है कि आप भी अपनी दादी या नानी पर अनुच्छेद लिखें। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ छोटा सा कि आप लिखेंगे मेरी नानी का नाम प्रभा पांडे है, मुझे मेरी नानी बहुत प्यार करती हैं और मैं जब भी नानी के घर जाता हूँ और रात में मुझे कई सारी कहानियाँ सुनाती हैं और कई ऐसे किस्से सुनाती हैं जिन सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।